दोस्तों हमने कौमों और कबीलों की तारीख पर वीडियोस की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, लेकिन पिछली वीडियो के अंदर जब हमने गक्खड़ कौमों की तारीख के ऊपर एक वीडियो टिकटॉक पे अपलोड की तो कुछ लोगों को गक्खड़ राजपूत के लफ्ज से इतराज हुआ। बहुत से लोगों ने कहा कि गक्खड़ राजपूत नहीं है। तो राजपूत का लफ्ज हमने इसलिए इस्तेमाल नहीं किया था कि गक्खड़ राजपूत कौम है, बल्कि हमने ये लफ्ज गक्खड़ राजों के लिए इस्तेमाल किया था। अगर हम तारीख की किताबों को उठाकर देखें तो राजपूत सिर्फ शाही खानदानों या हुक्मरान कबीले के अफराद के लिए बोला जाता है। ये किसी माशरे तबके का नाम तो हो सकता है, किसी कौम या नस्ल का नहीं। माजी में जब कोई खानदान एक दफा किसी छोटी या बड़ी जागीर का हुक्मरान बन जाता था तो वो राजपूत कहलवाना शुरू कर देता था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ लोग नंबरदार या जिलदार वगैरह कहलवाते हैं। राजपूत वो जट भी कहलवाते रहे हैं जो कभी हुकूमत में थोड़ा बहुत दखल रखते थे। ये लक़ब बहुत से लोग बगैर किसी हुक्मरानी के भी इस्तेमाल करते रहे हैं, जैसा कि रिश्तेदारियों की वजह से। ये दो अल्फाज यानी राजपूत हुक्मरान का बेटा से मिलकर बना है। राज का मतलब है हुक्मरान और पूत का मतलब है बेटा। अब जिस मर्जी खानदान कबीले का वो राजा हो, उसके खानदान के लोग राजपूत ही कहलवाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे खानजादा खान यानी बादशाह को कहते हैं और ज़ादा यानी उस बादशाह के बेटे को। तो राजपूत को भी ऐसे ही राज बादशाह और पूत यानी बेटा और उसको बेटे को राजपूत कहते हैं। ये ऐसे ही है। इसी तरह अगर हम राजा की तारीख के बारे में बात करें तो 1947 की तकसीम के बाद पूरे बरसगीर में 600 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतें मौजूद थीं। इनके हुक्मरान हिंदू होने की सूरत में राजा या ठाकर के लक़ब से हुक्मरान थे, जबकि मुसलमान होने की सूरत में नवाब के लक़ब से हुक्मरानी करते थे। हिंदुस्तान में ये लक़ब यहाँ के हुक्मरान कदीम ज़माने से ही इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। इसका मतलब हुक्मरान का है और ये राज यानी हुकूमत, मुल्क या रियासत से निकला है। खश्तरी नस्ल के हुक्मरान ये लक़ब बड़े हुक्मरान के लिए इस्तेमाल करते थे। बाज़ रवायतों के मुताबिक ये लफ्ज़ संस्कृत के लफ्ज़ राजन से निकला है और रग वेद में इसकी तायद करते हैं। बाद अज़ां ये मुख्तसर शक्ल अख्तियार करके सिर्फ राजा बन गया। अगर हम इसको मुख्तलिफ ममालिक के पिराए में देखें तो इंडोनेशिया के अंदर अवाम और हुक्मरान दोनों हिंदू होते थे। इनमें बाज़ हुक्मरान लक़ब राजा इख्तियार किए हुए थे, जैसा कि सिरी वजाइया और कटाई। कर्नाटका के हुक्मरान बाद अज़ां इस्लाम कबूल करने के बाद हुक्मरानों ने लक़ब सुल्तान इख्तियार कर लिया। राजा मलेशिया की रियासत मलाया की रियासत जोहर के हुक्मरान का लक़ब 1875 से 1883 तक महाराजा हुआ करता था। राजा लफ्ज़ फिलिपाइन में कभी एक मुसलमान होता था, लेकिन हुस्पानवी दौर 15वीं सदी ईस्वी में स्पेन से मुसलमानों का वजूद खत्म होने के बाद मुस्लिम दुश्मन मुल्क अज़ाबिला और फर्नेंडिस ने एक तयशुदा मंसूबे के तहत फिलिपाइन पर कब्जा करके यहाँ के मुसलमानों को बजोर तलवार ईसाई बना लिया। यहाँ के सुलू शाही मुसलमान खानदान के हुक्मरान राजा लक़ब इख्तियार किए हुए थे। कदीम फिलिपाइनी ज़बान में राजा को रागा के हिजू में बोला जाता है और उसे मुकामी लहजे के मुताबिक राजा यानी बगैर नुक्ते के बोला जाता है। राहा सलू असल में राजा सुलेमान था। ये लोग मलेशिया और इंडोनेशिया से कश्तियों के जरिए यहाँ पहुंचे और उनकी तारीख भी यही बताती है। पाकिस्तान में शुमाली पंजाब के इलाकों में इस लक़ब को चिब राजपूत, जंजुआ राजपूत, दनियाल राजपूत, दमयाल राजपूत, चौहान राजपूत और राठौर राजपूत अभी तक अख्तियार किए हुए हैं। आज़ाद कश्मीर के बाज़ कबीले भी इस लक़ब का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं महाराजा के ऊपर। इंसान की बड़ा और फिर बहुत बड़ा होने की तमन्ना की हद लामुतनाही है। दोस्तों इंसान हमेशा से चाहता है कि वो बड़ा हो या बहुत बड़ा हो। जब राजे बहुत से हुए तो बड़ाई के जज्बे के तहत एक मजीद लक़ब इख्तियार कर लिया गया, यानी महाराजा। महाराजा सबसे बड़े राजा को कहते हैं। अंग्रेजी दौर से पहले महाराजा का लफ्ज कम ही इस्तेमाल होता था। इसका ज्यादा इस्तेमाल अंग्रेजी दौर में ही शुरू हुआ। महाराजा धीराज ये भी राजे से बड़े राजे होने का लक़ब है। जो हुक्मरान महाराजा कहलवाना इस वजह से पसंद नहीं करते थे कि महाराजा भी बहुत हो गए, तो मजीद अलग शनाख्त के लिए ये लक़ब इस्तेमाल करते थे, महाराजा धीराज। उसके बाद आते हैं सवाई महाराजा। सवाई से मुराद 25% या 1/4 का होता है। यहाँ सवाई से मुराद बिल्कुल ऐसा ही है, यानी वो राजा जो दूसरों से 1/4 बड़ी शान वाला हो, उसे लोग सवाई महाराजा कहते थे। दोस्तों आज की ये वीडियो हमारा राजपूत और राजा की तारीख के मुतल्लिक और इन लफ्ज़ के पीछे छुपी तारीख के मुतल्लिक था। अगर आपको आज की ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।